नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश बदले बदले से अन्ना। मैं हूं अनंत भट्ट। भ्रष्टाचार के खिलाफ जन लोकपाल आंदोलन के जरिए अन्ना हजारे की छवि एक जननायक के तौर पर उभरी। एक ऐसा जननायक जिसने लोगों में भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज बुलंद करने का जज्बा पैदा किया। एक ऐसा जननायक जिसने लोगों को यकीन दिलाया कि लोकतंत्र में नेता मालिक नहीं सेवक होता है। आज वो जननायक कहां खड़ा है? क्या वक्त ने अन्ना को एक ऐसे दौराहे पर ला खड़ा किया है जहां बदलना उनकी मजबूरी है या फिर उनकी नियति? आज कार्यक्रम में इसी मसले के तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी। आपको बता दें कि इस मसले पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अन्ना हजारे के समर्थक जयकांत मिश्रा जी, और इनके अलावा हमारे साथ चर्चा में शामिल रहेंगे जिया न्यूज के डिप्टी पॉलिटिकल एडिटर कृष्ण कुमार दुबे। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तमाम पहलुओं पर चर्चा होगी, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ममता बनर्जी और अन्ना हजारे की साझा रैली फ्लॉप साबित हुई। अन्ना हजारे की रैली से गैर मौजूदगी ने ममता बनर्जी की परेशानियों में इजाफा कर दिया और रही सही कसर रैली में आए लोगों ने कम तादाद ने पूरी कर दी। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की कद्दावर नेता, जिन्होंने लेफ्ट को मात देकर सूबे की सत्ता हासिल की। अब ममता दिल्ली पर कब्जा करना चाहती हैं, देश की प्रधानमंत्री बनना चाहती हैं। ममता अब महज कैबिनेट में अहम रोल अदा करने वाली नहीं, कैबिनेट संभालने वाली पदवी चाहती हैं। देश में पहुंचना है तो साथ भी होना चाहिए। साथ भी मिला समाज सेवी और जन लोकपाल आंदोलन के सबसे बड़े चेहरे अन्ना हजारे का। कभी राजनीति से तौबा करने वाले अन्ना ममता के साथ आए। ममता भी अन्ना से दूर भागती थी, पर राजनीति है, ऐसे ही चलती है। दोनों साथ आए। अन्ना ने ममता को समर्थन दिया, पोस्टर छपे, टीवी विज्ञापन भी बने। अन्ना ममता के लिए वोट मांगते नजर आए। बदलाव की दुहाई देते हुए बुधवार को रामलीला मैदान में अन्ना को आना था। उसी रामलीला मैदान पर जो पिछले 2 साल से जन लोकपाल आंदोलन का गवाह बनता आया है। मौका था ममता की चुनावी रैली का। रैली के जरिए ममता और अन्ना अपनी ताकत दिखाने आ रहे थे और विपक्षियों पर तीखा हमला भी करने। लेकिन अन्ना नहीं आए, सवाल भी छोड़ गए कि आखिर क्यों नहीं आए। जवाब तो भिजवाया था कि बीमार हैं, पर ममता ने कहा अन्ना से मिलकर कुछ बताएंगी। अन्ना ने टीवी पर खूब कहा, पर सामने आकर कुछ नहीं बोले। वही रामलीला मैदान जो आंदोलनकारियों से अटा पड़ा होता था, वो खाली था, लगभग खाली। 10 बजे तक शुरू होने वाली रैली में दोपहर 12 बजे तक न तो अन्ना पहुंचे और न ही ममता। ममता आई, रैली को संबोधित भी किया, पर हुंकार नहीं दिखी, जनता भी नहीं दिखी। मैदान की मौजूदा हालत को देखकर रैली आयोजकों के प्रबंधन पर भी सवालिया निशान लग रहे हैं। सवालिया निशान ममता पर भी लग रहे हैं और अन्ना पर भी। क्या भीड़ भांपकर अन्ना नहीं आए और क्या इसी समर्थन के दम पर दीदी प्रधानमंत्री बनेंगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जिया न्यूज। और सीधे हम रुख करते हैं अन्ना समर्थक जयकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयकांत जी, पहला सवाल ये, क्या अन्ना बदल गए हैं या बदलने की प्रक्रिया में हैं? अन्ना बदले नहीं है, अन्ना बदलने की प्रक्रिया में है। आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि अन्ना जी इस रैली में आमंत्रित थे। ये अन्ना हजारे जी की रैली नहीं थी। ये रैली जो थी वो तृणमूल कांग्रेस की रैली थी। मंच लेकिन तृणमूल कांग्रेस जी बिल्कुल। ये और जब अन्ना का आंदोलन हुआ था जयकांत जी, आपको भी ध्यान होगा, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आंदोलन के मंच पर कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं आएगा। उनकी साफ हिदायत थी। एक अलग से मंच बनाया गया था, कहा गया था अगर किसी को आना है, समर्थन देना है तो वहां जाकर बैठिए। देखिए, इस एक बात बीच में आप रोक दिए। पहले एक बात समझना होगा कि ये तृणमूल कांग्रेस की रैली थी और तृणमूल कांग्रेस ने ये सब चीज़ का ऑर्गेनाइज किया था और अन्ना जी उसमें आमंत्रित थे, क्योंकि अन्ना जी ने कुछ मुद्दों के ऊपर ममता दीदी को समर्थन दिया था। जो 17 मुद्दे अन्ना जी ने रेज किए थे उसको ममता दी ने स्वीकार किया था और उसी के ऊपर इनका समर्थन था। तो वो समर्थन तो एक अलग जगह हो गया, लेकिन जो रैली की आज बात आप कर रहे हैं कि वहाँ भीड़ नहीं है, वहाँ अन्ना जी नहीं पहुँचे, तो अन्ना जी इसलिए आज नहीं पहुँचे कि अन्ना जी जब कल 6 बजे दिल्ली में लैंड किए थे पुणे से, तो उनका तबीयत 7 बजे यहाँ आने के बाद महाराष्ट्र सदन में थोड़ा सा चेस्ट के अंदर इन्फेक्शन था
और रात को बहुत तबीयत खराब हो गया। सुबह में डॉक्टर भी आए, देखने के बाद उन्हें ये लगा कि वहाँ पे जा नहीं सकते और जाने के लिए सेहत अलाउ नहीं कर रहा है, इसलिए वहाँ पे वो नहीं पहुँच पाए और वहाँ पे उन्होंने संदेश दिया कि मैं वहाँ जाने में असमर्थ हूँ। शाम को डॉक्टर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनका पूरा मेडिकल बुलेटिन जारी किया। जयकांत जी, अन्ना हजारे वही हैं जो जन लोकपाल आंदोलन के लिए 12-15 दिन भूखे रहे हैं। डॉक्टर्स ने उन्हें तब भी कहा था कि आपके शरीर में पानी बढ़ रहा है, जो आपके पैरामीटर्स हैं, फिजिकल पैरामीटर्स हैं, वो इस बात की इजाज़त नहीं देते हैं कि आप अनशन को जारी रखें। उसके बाद अनशन ख़त्म करने के बाद उन्हें अस्पताल भी जाना पड़ा था। ये वही अन्ना है जिन्होंने ये कहा था कि देश के लिए वो अपने शरीर की परवाह नहीं करते। ये वही अन्ना है जिनकी एक आवाज़ पर रामलीला मैदान खचाखच भर जाता था। आज सवाल ये नहीं है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं है कि अन्ना जी की तबीयत खराब थी। हम सब लोग ये दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द ठीक हों। लेकिन सवाल ये है कि जो फैसला उन्होंने चाहे किन्हीं भी आधार पर ममता बनर्जी के साथ या किसी पॉलिटिकल मंच को शेयर करने का लिया, क्या उनके समर्थक जो आंदोलन में उन पर एकदम अंधविश्वास करते थे, क्या उनके बीच एक गलत मैसेज गया है? क्या ये उनकी इस जो फैसला अन्ना ने किया, इसको एक नकारने का संकेत है कि लोगों को वहां पर मौजूद ना होना? बिल्कुल नहीं। आपने देखा होगा वहां पे मैं हूं अन्ना की सारी टोपी लगी हुई थी और जितने भी जनता थी वहां पे पहुंची थी वो अन्ना जी के समर्थन में पहुंची थी, चाहे वो कम थी वो ज्यादा थी। देखिए रात को कल बारिश भी काफी हुआ, आज वर्किंग डे भी था, ये बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, ये एक्सक्यूज नहीं है। लेकिन एक चीज जो देखना है कि यह अन्ना हजारे जी की रैली नहीं थी, अन्ना हजारे जी का यह आंदोलन नहीं था। अन्ना जी उस तृणमूल कांग्रेस की रैली में एकमात्र आमंत्रित सदस्य थे जिसमें आकर के उनको सहयोग करना था और उनका साथ देना था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं था। जयकांत जी, लौटते हैं आपके पास, हम सीधे रुख कर लेते हैं। कृष्ण कुमार दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कृष्ण, यहाँ पर समझना ये चाहेंगे कि अपने एजेंडे पर अन्ना सियासत को आगे बढ़ाने की यहाँ पर कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर सियासत के इस चक्रव्यूह में अन्ना खुद एक जरिया बनते हुए नजर आ रहे हैं? अनंत, आपने दूसरा जो बात दी है, सलाह दी है या बात कही है, वो कहीं ना कहीं से बिल्कुल फिट बैठती है। अन्ना हजारे एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं, वो भी उन लोगों के जिन लोगों को कोई मंच नहीं मिला था। खास तौर से आप नामों की बात करना थोड़ा सा गलत होगा, लेकिन ममता बनर्जी को उस पूरे एजेंडे के बारे में समझा करके ममता बनर्जी घर ले जा करके कुछ लोगों ने अन्ना को प्रोजेक्ट कर दिया, लेकिन अन्ना ने भी देखा कि ये जो शक्ति है वो खाली बंगाल तक सीमित रह गई है। अन्ना हजारे ने इस बात को भी भांपा कि ममता बनर्जी के साथ बहुत ज़्यादा कुछ, अगर वो अकेले जाते हैं या ममता बनर्जी जैसे कि अकेले पड़ी हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ तालमेल नहीं हो पाएगा। अन्ना हजारे दिल्ली आए, अन्ना हजारे का सवेरे ऐलान कर देते कि जैसा कि उनके समर्थक बता रहे हैं कि तबीयत खराब थी। वाकई में ये भी जानकारी मिली है कि जो मेडिकल बुलेटिन भी जारी हुआ है, लेकिन ये एक संकेत गलत गया कुल मिलाकर के। अगर अन्ना हजारे वहाँ से कुछ ऐसा संकेत देते या फिर वाकई में आने की कोशिश करते वहाँ तक, तो लगता है कि एक संकेत जरूर जाता। लेकिन फिलहाल जो ये रैली है वो कहीं ना कहीं से ममता बनर्जी के लिए भी भारी पड़ गई है और अन्ना हजारे को भी कहीं ना कहीं से ये जरूर इसका अंदाजा हो चुका है कि दिल्ली में अब अन्ना हजारे के लिए जो एक विशाल जन समुदाय उमड़ा था वो कहीं ना कहीं उनसे छिटक चुका है। कृष्ण, सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो रहा है कि जिस बदलाव की और जिस सरोकार की बात अन्ना हजारे करते रहे हैं अपने अलग अलग आंदोलन के जरिए, हम यहां पर केवल जन लोकपाल का जिक्र नहीं करेंगे, महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक एक लंबा इतिहास है अन्ना हजारे के आंदोलनों का। क्या आपको लगता है कि भले ही सामाजिक सरोकारों की वजह से ही उन्होंने एक एजेंडा सामने रखा 17 पॉइंट्स का तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के सामने, क्या आप बताइए कि आपका नजरिया इस पर क्या है? और भले ही उस एजेंडे के तहत ही ममता बनर्जी ने उनका साथ देने का वादा किया और अन्ना उनके साथ आए, लेकिन क्या उनकी वो जो एक आंदोलनकारी की, एक निष्पक्ष समाज सेवी की छवि थी, क्या उसको कहीं कोई धक्का लगा है और लोगों को कहीं ये बात चुभती हुई नजर आ रही है? क्या बिल्कुल, अन्ना हजारे की आप देखेंगे कि पहले की फिल्में जो आती थी उसमें ये एक विलेन जो होता था वो कटाक्ष करता था कि आप लोग समझ रहे हैं बात को, या नेता जो कटाक्ष करता था कि आप लोग समझ नहीं रहे, अन्ना हजारे अनशन पर बैठने वाले हैं, परेशान कर रखा है विपक्ष ने हमको। तो अन्ना हजारे का उल्लेख फिल्मों में भी हुआ करता था, वो एक समाज सेवी के तौर पर सामने उभरे थे और एक कहा जाता है कि आंदोलनकारी हैं बहुत बड़े। हालांकि उनका दिल्ली की तरफ रुख बहुत बाद में हुआ, लेकिन उसके पहले महाराष्ट्र में की बात की जाए या फिर साउथ में आंध्र प्रदेश तक की बात की जाए, मध्य प्रदेश से जो महाराष्ट्र का जो इलाका लगता है उसकी बात की जाए, तो अन्ना
हजारे एक ये माने जाते थे कि कहीं अगर किसी गरीब पर या कमजोर व्यक्ति पर अन्ना पे अत्याचार होगा तो अन्ना हजारे सामने आकर के उसकी आवाज़ को बुलंद करेंगे। लेकिन ऐसा जो है अब वो दिल्ली आए उसके बाद अब जो है कहीं ना कहीं से लगता है जनता भी समझ रही है और जो एक सोशल वर्कर है वो भी समझ रहे हैं कि अन्ना हजारे लगता है कि अब अपने को खुद को यूज करा चुके हैं, जैसा कि अरविंद केजरीवाल ने पूरी तरीके से उपयोग किया उनका अन्ना हजारे का। अब अन्ना हजारे अलग पड़ चुके हैं। कुछ एक लोग हैं जो अन्ना हजारे के साथ जरूर जुड़े हैं, जो चाहते हैं कि एक फोर्थ फ्रंट जो बने उसकी एक प्रकार से कहा जाए कि आधारशिला और ये कहा जाए कि नींव जो है वो अन्ना हजारे खुद रखें। चलिए कृष्ण, यहीं से एक सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या अन्ना कुछ ऐसे लोगों से घिर गए हैं या घिरते रहे हैं जो अपने अपने हितों के हिसाब से उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं? ये सवाल अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में भी उठा और ये सवाल एक बार फिर से उठ रहा है जब नए रूप में चीजें सामने आ रही हैं। बहरहाल इस पहलू को हम छुएंगे, जयकांत जी भी हमारे साथ हैं और हम कृष्ण से भी समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को यहां पर और दिखाते हैं। अन्ना ने पूरे देश में अपनी एक अलग पहचान बनाई और आंदोलन को एक नई आवाज दी। आंदोलन के जरिए सरकारों को हिलाने वाले अन्ना का स्वभाव भी हमेशा से ही अलग रहा है। सत्ता के करीब रहना उनको पसंद नहीं, सियासत से उनको परहेज था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये बदलाव आता रहा। कम से कम सियासत के तौर पर अगर देखें तो टीएमसी का उनके साथ आना या उनका टीएमसी के साथ जाना ये सवाल खड़ा करता है, क्या अन्ना बदल रहे हैं और वो भी वक्त की नजाकत को देखते हुए? सिस्टम बदलने का हौसला पस्त हुआ, वक्त बेवक्त दिए बयानों से बवाल हुआ, क्रांति की कोशिश नाकाम हुई। बदलते वक्त के साथ बदल जाना अन्ना की पहचान हुई। बदलाव की बात करने वाले अन्ना आज खुद बदले से नजर आते हैं। फर्क आ गया है, बहुत बदल गए हैं अन्ना। राजनीति को कीचड़ बताने वाले अन्ना ममता बनर्जी का समर्थन करते हैं पर रैली से नदारद हो जाते हैं। शाम होते होते अपने पुराने साथी और मौजूदा वक्त में बीजेपी नेता जनरल वीके सिंह से मुलाकात कर लेते हैं। आंदोलन के सीमेंट से गढ़ी गई दूसरे गांधी की छवि का आकर्षण घटता दिख रहा है। अन्ना के नाम पर लाखों की भीड़ इकट्ठा होने का गवाह बना रामलीला मैदान टीएमसी की रैली में अन्ना के चूके जादू का साक्षी बना। ऐसा दूसरी बार हुआ है जब अन्ना का नाम भी भीड़ इकट्ठा नहीं कर पाया। अन्ना अरविंद केजरीवाल के साथ थे, फिर अन्ना केजरीवाल से अलग हो गए। अरविंद केजरीवाल में तमाम बुराइयां नजर आईं। अन्ना ने पहले मोदी की तारीफ की, फिर बाद में पलट गए। सरकारी लोकपाल पर खफा अन्ना लोकपाल बिल पास होने पर जश्न मनाते नजर आए। अन्ना को ये लोकपाल काफी मजबूत लगा। अन्ना कांग्रेस की बुराई करते रहे और अचानक राहुल को चिट्ठी लिख तारीफ करने लगे। किस्से कई हैं, नतीजा एक ही है कि अन्ना बदलते रहे हैं, वक्त के साथ, मौके के साथ। जिया न्यूज रिपोर्ट। जयकांत जी हमारे साथ हैं। जयकांत जी, जब अरविंद केजरीवाल आंदोलन में उनके साथ थे और जब उन्होंने अलग पार्टी बनाई उस समय भी ये सवाल उठा, आशंकाएं कई लोगों ने जाहिर की और सवाल दागे गए कि जब केजरीवाल साथ थे तो एक तरीके से घेराबंदी कर दी गई थी, ये आरोप तक लगे। अब अरविंद केजरीवाल उनके साथ नहीं है, एक बार फिर से अन्ना एक अलग दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं जहां तक टीएमसी के साथ आने की बात है। क्या यहां पर ये जो सवाल उठ रहा है कि क्या अन्ना ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो वक्त और मौके की नजाकत को समझते हुए अन्ना के लिए एक जमीन तैयार करते हैं अपने मुनाफे के हिसाब से? देखिए, अब स्वार्थी लोग तो हर एक जगह होते हैं और समय समय पे ऐसा काम करते हैं, लेकिन अन्ना जी का एक लंबा इतिहास रहा है और मुझे नहीं लगता कि अन्ना जी को कोई इस तरह से आसानी से ट्रैप कर लेगा। लेकिन जो आपके रविकांत जी ने ये बात कही थी कि अन्ना जी का जो मास्क है या जो अन्ना जी का जो समर्थक है या जो अन्ना जी के एक आवाज़ पे लोग जुट जाते थे, ये आवाज़ एक बार पहले भी उठी थी 2011 में, जब रामलीला मैदान में एक बहुत जनसमूह पूरे देश भर से आई थी। और कुछ दिनों के बाद बम्बई में एक और आंदोलन हुआ जिसमें मीडिया उसके अगेंस्ट गई कि 10,000 लोग भी नहीं आए और अन्ना जी का जो भूमि है या अन्ना जी का जो क्रेज है वो ख़त्म होता जा रहा है। आपको मैं बता दूं कि दूसरी बार अन्ना जी आंदोलन पे बैठे और वो भी रालेगांव, यहाँ से करीबन 1,500 किलोमीटर दूर है, 2,000 किलोमीटर दूर है, और वहां पे जन लोकपाल पास हुआ। सवाल हम इसीलिए उठा रहे हैं कि जब अन्ना एक आंदोलनकारी के तौर पर लोगों के सामने आते हैं तो उनकी हर बात लोगों को ब्रह्मवाक्य नजर आती है, लेकिन जब एक सियासी पार्टी के मंच पर आने की बात हुई
लोग नहीं पहुंचे। आंदोलन ये नहीं, फर्क नहीं, हमें देखिए, समझना है, इसी फर्क को हम समझने की कोशिश आज कर रहे हैं। फर्क को भी बिल्कुल हम समझा रहे हैं आपको कि ये जो अन्ना जी आज आने वाले थे, ये टीएमसी से रिलेटेड है, ये अन्ना जी से रिलेटेड नहीं है। वही तो बात अन्ना हम कर जी रहे हैं, ने जयकांत जी, सिर्फ वही बात हम कर रहे हैं कि अन्ना जी ने सिर्फ समर्थन, मंच तो टीएमसी का था, मंच टीएमसी का था, ये सब जानते हैं। उस मंच पर अन्ना मौजूद थे, क्या जनता के बीच इसका गलत संदेश गया? बिल्कुल नहीं। अन्ना समर्थकों के बीच इसका गलत संदेश देखिए, गया? अन्ना समर्थक के पीछे बीच में कोई गलत संदेश नहीं गया था। अन्ना जी ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर दिया था कि जो हमारे 17 बिंदु हैं, और उस 17 बिंदु को पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा गया था, उसमें ममता दीदी एक ऐसी थी जिन्होंने पत्र को स्वीकार किया और पूरे मॉडल को देश भर में लागू करने को चैलेंज किया। और उस जो मैं जयकांत जी आपसे एक सवाल यहां पर करना चाहूंगा, अगर उस पत्र को वो नेता जो अन्ना आंदोलन के दौरान जिनकी बाकायदा एक लिस्ट जारी की गई थी, वो नेता अगर उन 17 बिंदुओं पर सहमति जताते जिनको भ्रष्टाचार के कटघरे में आप लोग खड़े करते रहे, अन्ना के सहयोगी खुद अन्ना हजारे जिनको भ्रष्टाचार के कटघरे में खड़ा करते रहे, अगर वो नेता इन 17 बिंदुओं पर मौखिक तौर पर या लिखित में ये कहते कि हम आपके साथ हैं, क्या अन्ना एक्सेप्ट कर लेते? ना अन्ना ने तो लिखा था सारे लोगों को चिट्ठी, कोई आदमी सामने नहीं आया सिवा ममता बनर्जी का। मैं कह रहा हूं अगर नहीं, करते हाइपोथेटिकल बातों पे कोई जवाब नहीं होता है, लेकिन अन्ना ने सब लोगों को पत्र लिखा और कहा कि ये तमाम चीजें हैं जो गांव से शहर की तरफ जाती हैं और वहां से देश की तस्वीर बनती है। आप ग्राम सभा की बात करिए, आप ग्राम पंचायत की बात करिए। अगर कांग्रेस की तरफ से सहमति आती तो कांग्रेस के मंच पे भी अन्ना जाते। देखिए, अगर के ऊपर बात नहीं होती है, अगर के ऊपर तो जन लोकपाल पे भी इन्होंने कहा था कि हम करेंगे, लेकिन जन लोकपाल पास करके नहीं दिए। जन लोकपाल की 2 साल लड़ाई चली, अंततः उन्होंने पास किया। उसके अंदर प्लस और माइनस पे चर्चा हो सकती है, वो एक बात अलग है। तो राहुल को बधाई की चिट्ठी भी भेजी बधाई का नहीं, वो लाजमी है कि जब सरकार में थी और कांग्रेस ने इस जन लोकपाल को पास किया तो बधाई के पात्र तो होते ही हैं, लेकिन बधाई का पात्र का मतलब ये नहीं है कि हमने उनको समर्थन जन लोकपाल बिल आने से जो भ्रष्टाचार के मामले थे वो धुल जाते हैं। अब आगे देखेंगे ना कि जो जन लोकपाल आया है, जो लोकायुक्त बनेगा और उसका जो मॉडल बनेगा, उसके ऊपर कौन कितने काम करेंगे वो देखेंगे ना। जयकांत जी लौटते हैं आपके पास, हम सीधे रुख कर लेते हैं कृष्ण कुमार दुबे का। कृष्ण, जब ये अलायंस हुआ, अन्ना और ममता बनर्जी ने जब हाथ मिलाए, एक सवाल ये उठा कि सियासी तौर पर इसका इंपैक्ट क्या होगा, और एक मूल्यांकन उस समय ये किया गया कि शायद ये जो इंपैक्ट होगा इसका वो आम आदमी पार्टी को काउंटर करने का काम करेगा। और जो मतभेद साफ तौर पर नजर भी आते हैं, अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के मतभेद, दूरियां सबको समझ में आती हैं। जब ममता बनर्जी के साथ अन्ना आए तो ये लगा कि सियासी तौर पर अन्ना का चेहरा सामने होगा और जो उसका फायदा है वो टीएमसी को जाएगा। लेकिन क्या ये समीकरण आज दिल्ली की रैली के बाद उस दिशा में जाता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, समीकरण लगता है कि गड़बड़ा गया है। ये ममता बनर्जी को भी एहसास हो गया है कि जो हम अन्ना हजारे को दिल्ली में आकर के बैठे थे कि अन्ना हजारे को देखने के लिए हुजूम, या हो सकता है कि अभी जो उनके समर्थक है जयकांत जी, वो इस बात को मेरे इत्तेफाक न रखें कि ममता बनर्जी ने कोई आह्वान नहीं किया था, एक टीएमसी की रैली थी, लेकिन कहीं ना कहीं ममता बनर्जी उसमें आई और उन्होंने भले ही अपना भाषण वगैरह पढ़ा, लेकिन जो जनता का जो एक कार्यकर्ता था, खासतौर से टीएमसी का, वो भी अगर दिल्ली में एकत्रित हो जाता तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता था कि ममता का असर देखने को अब दिल्ली में मिला है। एक ममता और अन्ना हजारे का जो एक उन लोगों को भी एक कहीं ना कहीं से एक जवाब मिलता है जो लोग कह रहे थे कि अन्ना की शक्ति अब दिल्ली में नहीं बची है, खाली वो जो एक महाराष्ट्र तक, वो भी रालेगांव सिद्धि तक की सीमित होकर रह गए हैं, जो कि खुद का उनका अपना गृह क्षेत्र है, इनका इलाका है। तो ये एक कहीं ना कहीं से अन्ना हजारे के लिए भी संकेत है और ममता बनर्जी को भी इस बात का एहसास हो गया कि अन्ना हजारे जो एक पहल करने जा रहे थे 4th मोर्चे की, तो वो भी कहीं ना कहीं से एक उनका सपना जो अब ध्वस्त होता दिख रहा है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि अन्ना हजारे जिन लोगों के माध्यम से जो लोग उनको एक आगे बढ़ा करके अपनी एक राजनीति करना चाहते थे, सरकार में हस्तक्षेप करना चाहते थे, कमिंग 4th फ्रंट वाली गवर्नमेंट बनती जिनको दिख रही थी कि सब लोग नहीं होंगे तो ममता बनर्जी, जयललिता, ये सब इकट्ठी होकर के एक 4th फ्रंट बना लेंगी, वो भी इनको भी कहीं ना कहीं से धक्का जरूर लगा है इस बात से। जी, जयकांत जी कुछ कहना चाहते हैं, उनके पास लौटेंगे, लेकिन यहाँ पर कृष्ण से मैं एक सवाल और करूंगा। कृष्ण, सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि आपने भी अन्ना का आंदोलन देखा, वो अगस्त क्रांति के गवाह आप भी रहे, हम भी रहे, हमने देखा उस समय देश में क्या माहौल था। उस आंदोलन के बाद आंदोलन से निकले अरविंद केजरीवाल और फिर एक पार्टी का जन्म हुआ, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कामकाज के तरीके हालिया दिनों में सामने आए हैं, उसने डेट्रीमेंट किया। उस आंदोलन के बाद जो दबाव एक जनता का इसकी देश की सियासत पर, इस देश के सियासतदानों पर, सत्ता पर बना था, लगा कि उसको चोट पहुंची है। आज अन्ना जिस रूप में सामने लोगों के आ रहे हैं, चाहे अन्ना के एजेंडे पर ही ये पॉलिटिकल अलायंस बना हो, लेकिन एक अलायंस तो बना, इसको नकारा नहीं जा सकता।
क्या ये माना जाए कि उस आंदोलन पर आखिरी चोट अब हो चुकी है? देखिए, साफ तौर से अन्ना हजारे एक मास बन करके उभरे थे। हम लोग देखा था और कि जिस प्रकार से रामलीला मैदान में कहा जाए कि तिल रखने की भी जगह नहीं थी। हमने देखा था कि एक पीढ़ी जो थी, बाबा अपने पोते को लेकर के आए थे और एक प्रकार से गवाह बनने चाहते थे कि जो अगस्त क्रांति हुई है ये कहीं ना कहीं साफ तौर से उसका मैं गवाह रहा हूँ। लोकपाल आएगा तो मैं भी उसमें कहीं ना कहीं से मैंने कुछ ना कुछ सहयोग जरूर किया है। ये एक संकेत देने की आने वाली पीढ़ी की कोई बुजुर्गों ने की थी। एक देखते थे बुजुर्गों में एक अजब सा वहाँ पर उत्साह देखने को मिलता था। पूरे दिन जो है आदमी भरी गर्मी में कपड़े उतार करके जिंदाबाद के नारे लगाते रहता था, जन लोकपाल की डिमांड करता रहता था। लेकिन अब कहीं ना कहीं अन्ना हजारे को इस बात को समझना जरूरी है। विश्लेषकों की भी हो सकता राय होगी कि अन्ना हजारे अगर अपने आप को राजनीतिज्ञों से दूर रखते हैं तो उनकी छवि और निखरेगी। हो सकता है कि आने वाले समय में एक बार फिर उनको मनमाफिक अपने लोकपाल के लिए आंदोलन छेड़ना पड़े और दिल्ली अगर रामलीला आने का रुख करते हैं तो कहीं ना कहीं उतनी भीड़ तो इकट्ठी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक प्लांटेड पूरी तरीके से जो भीड़ वहाँ इकट्ठी हुई थी। एंटी जो अरविंद केजरीवाल की जो एक संगठन है उसने जो एक भीड़ इकट्ठी करी थी, तमाम से सहयोग मिला था, उतना भले ना मिले, लेकिन कहीं ना कहीं अन्ना हजारे की जो छवि खराब हो रही है वो जरूर जनता में सुधरेगी, ऐसा मुझे लगता है। जी कृष्ण, आपके पास लौटेंगे। जयकांत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया लेंगे, लेकिन उससे पहले एक और रिपोर्ट दिखाते हैं। आज अन्ना की बात हो रही है और उसी संदर्भ में बात हो रही है। आज दिल्ली के रामलीला मैदान में जो रैली होनी थी, लोग नहीं आए। सवाल ये उठा कि ये ममता बनर्जी की अकेले हार है या फिर इसमें कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठा कि कमजोरी या फिर करिश्मा अन्ना का खत्म हो रहा है। ये रैली खास थी क्योंकि इसमें अन्ना हजारे दीदी के साथ एक मंच पर थे। तो क्या ये मान लिया जाए कि अन्ना को सुनने के लिए अब लोगों की भीड़ जुटना बंद हो गई है? ये तस्वीर है साल 2011 की, जब पूरा देश अन्ना की अगस्त क्रांति में रंगा हुआ था। हाथ में तिरंगा और सर पर अन्ना की टोपी और जुबान पर नारा, अन्ना नहीं ये आंधी है, देश का दूसरा गांधी है। तब अन्ना की एक आवाज से आवाम जोश से भर जाता था। भ्रष्टाचार के खिलाफ 21वीं सदी की वो क्रांति जिसे देश के युवाओं ने महसूस किया था। अब देखिए ये तस्वीर, ये वही रामलीला मैदान है जहां ममता अन्ना के साथ मंच साझा करने वाली थी। ताउम्र राजनीति से परहेज करने वाले पहली बार किसी राजनीतिक मंच पर दिखने वाले थे, लेकिन ये हो ना सका। वजह अन्ना की खराब सेहत बताई गई, लेकिन ये खाली कुर्सियां तो कुछ और ही बयां कर रही हैं। एक वक्त अन्ना की एक आवाज पर इसी रामलीला मैदान ने दिल्ली के तख्त की नींद उड़ा दी थी। हुक्मरानों को लोकतंत्र की परिभाषा याद दिलाने का काम किया था अन्ना की अगस्त क्रांति ने। लेकिन क्या यही अन्ना अपनी लोकप्रियता, लोगों के दिल में अपनी जगह खो चुके हैं? ममता का मंच बेरंग रह गया तो विरोधियों ने भी खूब चुटकी ली। अन्ना जी ने पहले कहा था कि मैं कोई राजनीतिक मंच नहीं बनाऊंगा, मैंने कोई राजनीतिक मंच पे जाऊंगा भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपना फैसला बदला। तो जो विश्वसनीयता किसी व्यक्ति की होती है वो कम हो जाती है जब हम झूठ बोलते हैं। तो अन्ना जब दीदी के साथ आए तो लोगों ने सवाल पूछे, जिस मुद्दे पर केजरीवाल से अलग हुए अब क्यों ममता के साथ हैं? साथ ही नहीं, पार्टी के प्रचार की कमान भी संभाले हुए हैं। दीदी भी खुश थी, बंगाल से निकलकर तृणमूल का झंडा दिल्ली तक जो पहुंचना था। लेकिन अब दीदी भी सन्न, अन्ना का साथ मिला फिर भी मैदान खाली कैसे रह गया? खैर, बंगाल की सीएम मंझी हुई राजनीतिज्ञ हैं, जवाब निकाल ही लेंगी, लेकिन सवाल तो अन्ना के सामने है जो उन्हें ही मन कचोट रहे होंगे। जिया न्यूज ब्यूरो। और सीधे हम लोग करते हैं जयकांत जी का। जयकांत जी, क्या आंदोलन पर आखिरी चोट हो चुकी है? नहीं, ये फेलियर आंदोलन का है या आंदोलनकारियों का? नहीं, ना आंदोलन का है ना आंदोलनकारियों का है। और इस रैली से मैं बार बार आपको एक बात कहना चाह रहा हूं कि हमने जो बिंदुओं पे 17 समर्थन दिया है, हमारा सिर्फ और सिर्फ वहीं तक नाता है। टीएमसी की ये रैली थी और टीएमसी की रैली के अंदर में अन्ना जी मात्र एक आमंत्रित व्यक्ति थे। चलिए सीधे हम रुक कर लेते हैं कृष्ण कुमार का। कृष्ण, अंदर खाने क्या चर्चा है टीएमसी में इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? क्या पुनर्विचार की स्थिति भी आ सकती है इस अलायंस पर?
देखिए अलायंस अभी, चूंकि ममता बनर्जी भी कह रहे हैं, इसके पहले जब मुलाकात हुई थी तब उन्होंने कहा था कि अभी हम लोग कोई बहुत ज़्यादा प्लान नहीं कर रहे हैं, सब कुछ आफ्टर चुनाव के जो परिणाम आएंगे लोकसभा चुनाव के, उसके बाद भी बहुत सारी स्थिति सामने आएंगी। तो ये एक, मुझे नहीं लगता कि अन्ना हजारे को बहुत ज़्यादा सफलता मिल पाएगी कि वो इन सबको एक चौथे मार्च के तौर पर एकत्रित कर सके। लेकिन उसके बाद भी जो अन्ना के जो रणनीतिकार नए जो बन करके सामने उभरे हैं, वो हो सकता है कहीं ना कहीं से इस बात के लिए आखिरी तक दम भरते रहें कि हम एक फोर्थ फ्रंट बना के सामने आए और खासतौर से ये कोशिश करें कि जयललिता और ममता बनर्जी एक होकर के ये कम से कम जो तीसरा मोर्चा बन रहा है उसमें कम से कम सेंध लगा लें। नहीं, उसके अंदर में एक चीज आपको बता दें कि यहाँ पे कोई भी थर्ड फ्रंट और फोर्थ फ्रंट की बात नहीं है। अन्ना जी सिर्फ दो ही मिशन लेकर के चल रहे हैं। ग्राम सभा का मौजूद जो ग्राम सभा है हमारा, उसको कैसे मजबूत किया जाए, और दूसरा चीज है कि जो लोकसभा के अंदर में जो सदस्य पहुंचे, आखिरी सवाल मेरा आपसे, सियासत में जो सियासतदान होते हैं, पार्टियां होती हैं, वो अपने नफे नुकसान के हिसाब से चीजों को तौलते हैं, लेकिन अन्ना उनसे अलग हैं। क्या अन्ना पुनर्विचार करेंगे? नहीं, देखिए, सियासत के हमें पुनर्विचार नहीं करना है। अन्ना का जो सियासत, अन्ना का जो सोच है देश के संविधान के तहत, वो संवैधानिक ढांचा से बाहर नहीं है। और उन्होंने जो दो बेड़ा उठाया है, एक ग्राम सभा को मजबूती अलायंस पर क्या अन्ना पुनर्विचार करेंगे? अलायंस नहीं है जनाब, ये अलायंस नहीं है, ये एक समर्थन है और 17 बिंदुओं पे सिर्फ समर्थन है। कोई उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं करते हैं अन्ना हजारे जी, कोई इसकी मार्केटिंग नहीं करते हैं अन्ना हजारे जी। टीएमसी को उन्होंने सिर्फ 17 बिंदुओं पे समर्थन दिया है, और उन 17 बिंदुओं पे देश भर के सभी लोगों को, नागरिकों को और मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था जो इस संवैधानिक ढांचा से जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जयकांत जी, बहुत सारे सवालों के जवाब भविष्य पर छोड़ देने चाहिए। अन्ना जी की सेहत की शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम को हम खत्म करेंगे। कृष्ण, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जिया न्यूज पर खबरें जारी हैं।